देश में जाति आधारित जनगणना क्यों ज़रूरी है, इस बात से समझने की है कि अब जो आपकी वैकेंसी हो रही है उसमें ओबीसी के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ा गया है। जी हाँ, यह मामला जो है यूपीएससी के द्वारा कंबाइंड मेडिकल सर्विस जो है उसके लिए 163 पदों की बहाली की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों में देखिए कि ओबीसी के लिए जो है एक भी सीट नहीं है, वहाँ जीरो है। 163 जो सीट है उसमें 116 लगभग आपके जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस को भी 13 सीट दिया गया है। आपको बता दें ईडब्ल्यूएस यानी जो स्वर्ण जाति में जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी 13 जो है सीट है, लेकिन ये आपके ओबीसी के लिए नहीं है। यानी सरकार ये मान चुकी है कि ओबीसी अब पिछड़ा नहीं है, ओबीसी में अब जो आरक्षण की है अब उसको ज़रूरत नहीं है। तो ओबीसी वाले आप समझ लीजिए कि आपके आरक्षण का जो ख़त्म करने का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया है। और ये सिलसिला शुरू हुआ है यूपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम होना है कंबाइंड मेडिकल सर्विस का, उसमें दो कैटेगरी के लिए जो है एग्ज़ाम लेना था। जो सेंट्रल लेवल पे मेडिकल ऑफिसर होते हैं, एडिशनल डिविजनल मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उसके लिए ये बहाली थी। कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में 163 पदों की ये बहाली थी, लेकिन इस बहाली में ओबीसी को नहीं रखा गया, ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया, ये सवाल है। और आरजेडी ने जो है इसको अपने फेसबुक पेज पे भी इसको साझा किया है और ये पूछ रहे हैं कि जो मिलना था आपको मिल गया, अब आपकी जो अंत का है वो शुरुआत है। अब ये बात समझने वाली है कि नीतीश कुमार जिसके बैसाखी पे सरकार चल रही है वो भी ओबीसी से आते हैं, क्या अब इस पे सवाल खड़ा करेंगे? क्या इस पे वो पूछेंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है कि नीतीश कुमार के बैसाखी पे ये सरकार है और जाति आधारित गणना जो है वो बिहार में करवा चुके हैं और देश में भी करवाने की बात चल रही है। राजद कांग्रेस लगातार जो है और जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार इस पे कह रही है कि क्यों नहीं कराया जा रहा है। सरकार में आप हैं और आप ही के सहारे सरकार है। नीतीश जी, अगर इस पे सवाल नहीं उठाते हैं और आप अभी कोई कड़ा एक्शन नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा देश और पूरा ओबीसी समाज आपको माफ़ नहीं करने वाला है। और रही बात जिस तरीके से ओबीसी को सरकार ने ये समझ लिया है कि अब ओबीसी में पिछड़ापन नहीं है, अब वहाँ पे आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, तो ये धीरे धीरे आप एससी और एसटी पे भी लागू करेंगे और ईडब्ल्यूएस को जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीटें देंगे और जनरल के ही कैटेगरी को जो ईडब्ल्यूएस के द्वारा बनाया गया है आरक्षण को, मतलब संविधान के तहत जो आप 50% का आरक्षण था उसको बढ़ा के आपने 60% किया था। ये यानी संविधान से इतर जाके, संविधान के खिलाफ जाके एक नया आपने कानून बनाया था, उसको आपने रखा है। ईडब्ल्यूएस के गरीबों को मिलना चाहिए आरक्षण, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या ओबीसी में गरीब नहीं है? ओबीसी जो पिछड़ा है वहाँ पे उनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है? क्या वो लोग सब स्वर्ण कैटेगरी में आ गए हैं? तो उनको आप ओबीसी नहीं स्वर्ण कैटेगरी में दिखला दीजिए। ओबीसी अब मत कहिए और ये बोल दीजिए साफ साफ कि अब ओबीसी जो है वो पिछड़ा नहीं है, ओबीसी भी स्वर्ण हो गया है, फॉरवर्ड हो गया है। लेकिन आप जिस तरीके से ये कटौती कर रहे हैं और यहाँ जो यूपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम जो कंबाइंड मेडिकल सर्विस का जो है उसमें आपने नहीं दिया है, एक भी सीट नहीं दिया गया है, ये सवालों के घेरे में है। लेकिन ये क्या नीतीश कुमार सवाल करेंगे? क्या अन्य जो ओबीसी दल के नेता हैं भाजपा में वो बात करेंगे? खुद नरेंद्र मोदी भी जो है वो भी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। नरेंद्र मोदी, आप बताइए, आप भी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, क्या सारे ओबीसी जो हैं वो पिछड़ा नहीं रहे हैं? क्या वो समर्थ हो गए हैं? क्या उन्हें अब आरक्षण की ज़रूरत नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ओबीसी वालों के लिए जो है और एससी एसटी जो आरक्षण का फ़ायदा ले रहे हैं उनको ये समझने की बात है कि आज ओबीसी का कटा है, कल एससी का कटेगा, परसों एसटी का कटेगा, लेकिन कोई भी आरक्षण जो है अब देश में नहीं रहने वाला है। ऐसा अब धीरे धीरे प्रतीत हो रहा है, जैसा कि आप इस तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि 163 सीट में ओबीसी का एक भी नहीं, और राजद ने इसको अपने फेसबुक हैंडल अकाउंट से साझा किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और जाति आधारित जनगणना
क्यों विपक्ष लगातार, इंडिया गठबंधन के लोग, क्यों तेजस्वी यादव, क्यों राहुल गांधी बार बार इसका मुद्दा उठा रहे हैं कि जिसकी जिसकी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिल सके, और इसीलिए जाति आधारित जनगणना जो है पूरे देश में ज़रूरी है। बिहार में हुआ, उस पर आरक्षण हुआ, लेकिन बाद में वो रोक लग गया। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में है, अब देखना होगा कि क्या होता है उस पर। लेकिन जिस तरीके से अभी ये चल रहा है मामला कि एक भी सीट ओबीसी को नहीं मिला है, अब उस पर भी सवाल होगा कि ओबीसी क्या सक्षम हो गए। ये सवाल अब पूछा जाएगा। हम इस पर लोगों से विश्लेषण करेंगे, बात करेंगे, कुछ नेताओं से भी बात करेंगे आगे के खबरों में। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।